गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के भूगोल में पाठ 6 द्वितीयक क्रियाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला हेडिंग है द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्करण तथा निर्माण की तकनीक अपनाकर नया मूल्यवान स्वरूप देना ही द्वितीयक क्रियाएं कहलाता है। इसका मतलब क्या? प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्करण तथा निर्माण की तकनीक अपनाकर किसी वस्तु को निर्माण की तकनीक अपनाकर नया मूल्यवान स्वरूप देना ही द्वितीयक क्रियाएं कहलाता है। उद्योगों को जन्म देने का श्रेय द्वितीयक क्रियाकलापों को ही जाता है। उद्योगों और विनिर्माण में भारी अंतर पाया जाता है। उद्योगों और विनिर्माण में भारी अंतर पाया जाता है। विनिर्माण उद्योग की जननी है। विनिर्माण को उद्योग की जननी कहा जाता है, जननी है। अगला हेडिंग है विनिर्माण। देखिए, विनिर्माण का आशय है विशेष रूप से निर्मित किया गया अर्थात वस्तु का नया संस्करण प्राकृतिक उत्पादों को प्रसंस्कृत तथा विविध रूपों में परिवर्तित करके नए उत्पाद ही विनिर्माण है। नए उत्पाद ही विनिर्माण है। विनिर्माण की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है। जैसे विनिर्माण जैविक अथवा अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। अगला हेडिंग है विनिर्माण की विशेषताएं। विनिर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला पॉइंट होगा इसमें विनिर्माण में शक्ति तथा ऊर्जा का प्रयोग होता है। जो विनिर्माण होता है उसमें शक्ति तथा ऊर्जा का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट है विनिर्माण में कारखानों में विशिष्ट श्रमिक एक वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। जो होता है विनिर्माण कारखाने जो होते हैं, कल कारखानों में श्रमिक कार्य करते हैं। श्रमिक एक वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है विनिर्माण में पुराने या नवीनतम दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है
विनिर्माण का तंत्र जटिल होता है। जो विनिर्माण का तंत्र है वह जटिल होता है। अगला पॉइंट है, पाँचवा है, विनिर्माण में विशिष्ट और मानक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जो विनिर्माण विशिष्ट किसी वस्तु का जो मानक होता है उसी का मानक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अगला हेडिंग है, आकार पर आधारित उद्योग। आकार पर आधारित उद्योग। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्नवत किया गया है। उद्योगों का वर्गीकरण निम्नवत किया गया है। पहला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग घर की चार दीवारी में शिल्पकार द्वारा स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके छोटी सी इकाई के रूप में हाथ से उत्पादन करने की व्यवस्था कुटीर उद्योग कहलाती है। देखिए, छोटी सी इकाई के रूप में हाथ से उत्पादन करने की व्यवस्था कुटीर उद्योग कहलाती है। कुटीर उद्योग की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। कुटीर उद्योग की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। देखिए, पहला उसमें क्या है, छोटी इकाई के रूप में परिवार के सदस्यों द्वारा घर में ही हाथ से उत्पादन करना। देखिए, छोटी इकाई में छोटे कार्य के रूप में जो होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं घर पर ही घर में ही हाथ से उत्पादन करते हैं, उत्पादन करना। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अल्प पूंजी तथा साधारण औजार काम में लाना। जो कुटीर उद्योग उसमें कम पूंजी लगता है, जो साधारण औजार वो भी काम में आते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करना। जो स्थानीय कच्चे माल होते हैं, जो कुटीर उद्योग में, छोटे उद्योग में उसका प्रयोग, उस माल को कार्य के प्रयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करना। दैनिक मतलब जो रोज के कार्य की वस्तु होते हैं उनका भी निर्माण किया जाता है। दैनिक जो रोज उपयोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। अगला चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, स्थानीय बाजारों में उत्पादों का क्रय विक्रय होना। जो आसपास के बाजार होते हैं उसमें जो उत्पादन की वस्तु है तो उसको क्रय विक्रय किया जाता है। अगला पॉइंट, कुटीर उद्योग में बनी वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होना। जो कुटीर उद्योग में वस्तुएं बनती है उसका व्यापारिक महत्व कम होना। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, छोटे पैमाने के उद्योग। घर या घर के बाहर छोटे छोटे कारखानों में कम पूंजी श्रम तथा शक्ति के साधनों का प्रयोग करके छोटे स्तर पर
छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योग, छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। देखिए क्या था, साधनों का उपयोग करके छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योग जो होते हैं, जो छोटे स्तर पे जो उत्पादन करते हैं उद्योग, उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं।